हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और उसमें जो चल रहा है वो न्यूमेरिकल्स पोर्शन चल रहा है। इससे पहले वीडियो तक मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के 11th क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन यानी 12वें नंबर के क्वेश्चन की। और 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 20/3 गुणा 10 की घात -19 तथा -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनमें को गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन पे आप ध्यान लगाएं। वो कहता है एक तो धनावेश है और एक ऋणावेश है। धनावेश का मान इतना है और ऋणावेश का मान इतना है। वो एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो बताइए इनमें को गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हमने चित्र बनाया। ये पहला आवेश Q1, ये दूसरा आवेश Q2, 20/3 10 की घात -19 और -10 गुणा 10 की घात -19 एक दूसरे 0.04 मीटर की दूरी पर रखे थे। सवाल वाला कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। देखिए, तीव्रता शून्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस बिंदु पर तीव्रता जब भी शून्य हो सकती है जब जो बिंदु हम माने उस बिंदु पर दोनों के कारण तीव्रता का मान अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये मैंने जब डेरिवेशन आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में, तो मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धन चार्ज होता है उसके कारण जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं हमेशा बाहर की ओर होती है, और माइनस चार्ज के कारण जो होती है वो अपनी ओर को होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु हम बीच में नहीं मान सकते, ए और बी के बीच में नहीं मान सकते बिंदु, क्योंकि बिंदु बीच में मांगे तो वहाँ पर तीव्रता एक ही दिशा में आएगी, जिससे नेट तीव्रता का मान शून्य नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाने वाली रेखा के बाहर किसी बिंदु पर हमें ये बिंदु मानना पड़ेगा जहाँ पर तीव्रता को हम जीरो दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। क्योंकि इस बिंदु पर तीव्रता का मान जीरो हो भी सकता है। देख लीजिए कैसे करके, जब हम माइनस वाले के कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे तो माइनस के कारण जो होती है वो अंदर की ओर होती है, मतलब अपनी तरफ को होती है तीव्रता की डायरेक्शन। और जब प्लस के कारण निकालते हैं तो उसी बिंदु पर तीव्रता तो बाहर की ओर होती है। तो तभी तो आप देख रहे होंगे बिंदु सी पर जो तीव्रता है, नेट तीव्रता, वो घट करके आएगी, मतलब इसमें से ये वैल्यू घटेगी या इसमें से ये वैल्यू घटेगी, ज़्यादा में से कम वाला मान घट जाएगा। आप समझ रहे होंगे क्योंकि दिशा विपरीत है ना, इसलिए। लेकिन अगर यही बिंदु मैं बीच में मान लूँगा ना तो फिर दिशा विपरीत नहीं आएगी, दिशा एक तरफ को हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए ये बिंदु हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि दूसरे वाले आवेश से, माइनस वाले आवेश से x दूरी पर, यानी इस वाले आवेश से बाहर की ओर x दूरी पर बिंदु C है जिस पर नेट तीव्रता का मान शून्य होगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए के कारण सी पर तीव्रता निकालेंगे, फिर बी के कारण सी पर तीव्रता, और फिर क्वेश्चन वाली यानी प्रश्न वाली कंडीशन लगा देंगे। तो देखिएगा चित्र के अनुसार ए के कारण सी पर तीव्रता, फार्मूला होता है तीव्रता का E बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/R1 का स्क्वायर। क्योंकि ए के कारण निकाल रहे इसलिए हम 1 कह दिया, हमने वैल्यू दे दी, ई को ई ए कह दिया, ई ए। इससे ये पता चल रहा है कि ए के कारण तीव्रता है बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 20/3 10 की घात -19 और बटे दूरी जो हो जाएगी वो आप देखेंगे, चूँकि इसके कारण इस बिंदु पर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी। तो ये तो x हो गया और इतनी 0.04 होगी, तो पूरी दूरी आ जाएगी 0.04 प्लस x और इसका स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब निकालूंगा इसी कारण बी के कारण सी पर तीव्रता, तो बी के कारण सी पर तीव्रता निकालूंगा, फार्मूला तो वही आएगा 1/4πε0 इंटू Q2/R2 का स्क्वायर। तो ई बी बराबर इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q2 कितना 10 गुणा 10 की घात -19 और बटे बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी x है, तो कितनी दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा, इतने न्यूटन प्रति कूलम। समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सी पर नेट तीव्रता, तो सी पर नेट तीव्रता तो 0 दिखा रखी है सवाल वाले, मैंने नहीं कहा, सवाल में कहा कि किस कि एक दोनों को मिलान में रेखा है किस बिंदु पर नेट तीव्रता का मान शून्य होगा, सवाल में कहा। तो नेट तीव्रता जो हो जाएगी E1 - E2 होगी, क्योंकि दिशा विपरीत हो रही है, और बराबर तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। E2 को उठा के 0 तरफ ले जाएंगे तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। बस E1 का और E2 का मान डाल दिया, E1 ये रहा, E2 ये रहा। जो वैल्यू कट सकती थी वो काट दी, इससे ये कट गया, 0 से 1 0 कट गया, 19 से 19 कट गया माइनस के, तो ये बचा 2/3, 3 नीचे आ जाएगा। तो 2/3 0.04 x का स्क्वायर बराबर 1/, यहाँ पे 1/x स्क्वायर। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का रूट ले लेंगे। जब तक स्क्वायर नहीं हटेगा जब तक हम इसको सरल नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर हटाने का मतलब क्या, रूट लेंगे। तो देखेंगे रूट कैसे लिया। ये आ गया हमारे पास, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर था तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो दोनों तरफ का रूट हो गया हमारे पास, ये वर्गमूल ले लिया हमने। ठीक हो गया।
अब रूट 2 का मान होता है ये और रूट 3 का मान ये होता है, ये आपको याद भी रखना है। कई बार बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार प्रश्न पत्र में नहीं देता इनका मान, हमें अपने पास से डालना पड़ता है। तो रूट 2 की जगह ये रख दिया, रूट 3 की जगह ये वैल्यू रख दी और अपनी जगह ये मान तो था ही और बराबर 1/x। इसकी इधर कैंची गुणा और इसकी इधर कैंची गुणा कर दी, तो ये आ जाएगा 1.414x। और जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पद आ जाएगा और इसकी एक्स में करेंगे तो ये पद आ जाएगा। ये पद उठ करके जब एक्स वाली तरफ जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 1.414x माइनस 1.732x इक्वल टू 0.06928, राइट। इसमें इसको घटाया तो माइनस के 0.318x और बराबर ये पद तो यहाँ पे था ही, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 0.318/06928। तो इससे इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके x बराबर माइनस के 0.2178 मीटर आ गया। ये x मैंने दूरी कहाँ से मानी थी, ये दूसरे वाले आवेश से मानी थी कि दूसरे वाले आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु सी है जहाँ पर तीव्रता का मान 0 होगा। परंतु अगर हमें पहले वाले आवेश से, पहले वाले से यानी इस वाले से, आप जरा देखें चित्र को फिर से, अगर ये जो दूरी आई ना तो x का मान आया, b से लेकर के c तक की दूरी आई, ये वाला x आया निकल करके। लेकिन अगर हमें यहाँ से आंसर यहाँ से देना हो, कहाँ से, यहाँ से a वाले आवेश से कितनी दूरी पर, a वाले आवेश से कितनी दूरी पर, है ना, कितनी दूरी पर बिंदु C होगा ताकि तीव्रता का मान 0 होगा। तो यहाँ से दूरी निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.04 प्लस x है, तो बस x का मान उसमें रख देंगे, ठीक हो गया। तो a से आ जाएगी दूरी, वही हमने किया, आप देखो ध्यान से करके। ये आ जाइए, धनावेश से देखो दूरी निकालने के लिए आता है, धनावेश से यानी धनावेश जो 20/3 × 10⁻³ कूलाम से बिंदु C तक की दूरी जो थी वो कितनी थी 0.04 प्लस x थी। x का मान ऊपर से उठाया और यहाँ पर रख दिया तो 0.04, लेकिन x का मान चूँकि माइनस में आया तो ये माइनस में रख दिया इतने मीटर, तो ये आ जाएगा माइनस के 0.1778। और 1778 को हम क्या कह सकते हैं, चूँकि ये 5 से बड़ी संख्या है तो इसको हटा करके इसको 8 कह सकता हूँ। तो धनावेश से 0.178, धनावेश से 0.178 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके ये हमने ज्ञात कर दिया, क्या ज्ञात कर दिया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश लिया जाए, तीसरा मतलब कहीं मिलाने वाली रेखा पर तीसरा बिंदु कहाँ लिया जाए ताकि उस पर नेट तीव्रता का मान 0 हो। तो कहाँ लिया जाए, यानी धन आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर वो बिंदु लिया जाएगा ताकि वहाँ पे क्या का मान यानी तीव्रता का मान 0 होगा। तो ये क्वेश्चन चूँकि बड़ा था तो इसलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देना संभव नहीं होगा। तो फिलहाल तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।